स्टार्ट। आज फिर बारी है स्टोरी ऑफ इंग्लिश की। इसके पहले वाले पार्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं कि हाउ इंग्लिश बिगैन। आज सेकेंड पार्ट है कि इंग्लिश डाउन द एजेज कैसे, उसी को हमको देखना है। आज एज पर चर्चा करेंगे कि इंग्लिश का एज कौन कौन। तो ध्यान दीजिएगा कि हिस्ट्री इस और ग्रोथ इंग्लिश का जो है ये हम लोग 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। यही मैं बताऊं कि हिस्ट्री और ग्रोथ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 एजेज में, 3 एज में। यहीं पर एज देख लीजिए। एक एज है ओल्ड इंग्लिश का। तो ओल्ड इंग्लिश का पीरियड जो है कहां से कहां तक है? तो ओल्ड इंग्लिश का पीरियड आपको शुरू होता है कहां से? तो एडी 449 टू 1066। एडी 449 एडी से 1066 एडी तक आपका यह पीरियड है ओल्ड इंग्लिश का। और 1066 के बाद थोड़ा गैप है और तब 1150 एडी से 1500 एडी तक आपका मिडिल इंग्लिश है। ध्यान दीजिएगा यहां से ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये हम लोग ध्यान देने की बात कर रहे हैं। और पीरियड ऑफ मॉडर्न इंग्लिश, ये पीरियड ऑफ मॉडर्न इंग्लिश तो ये लास्ट कर रहा है 1500 पर। तो इसके बाद की हम लोग लेते हैं कि एडी 1500 ऑनवर्ड्स को हम लोग लेकर चलते हैं और ये हमारा है मॉडर्न इंग्लिश का पीरियड है। तो देखिए 3 पीरियड में मैंने बताया कि हिस्ट्री इसका इंग्लिश का 3 एजेज में लेकर चले हैं। एक हो गया ओल्ड इंग्लिश का पीरियड जो 449 से 1066 एडी तक, और सेकंड है मेरा मिडिल इंग्लिश 1150 से लेकर 1500 एडी तक आपका ये इसका पीरियड है। और मॉडर्न इंग्लिश का पीरियड आपको मैंने दिखा दिया, ठीक है, कि 1500 के बाद ये इसको दिमाग में सेट कर लीजिए। आपका यहां से क्वेश्चन निश्चित आता है और हम लोग यहां से जवाब देकर आएंगे। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर लीजिए यहां से। इसके बाद मैं आपको बताता हूं, उसे समझिए कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड को और भी कुछ नाम से जानते हैं। हाँ, जानते हैं कि उस समय तो इंग्लिश एकदम अपने बुरे दौर में था, इसीलिए उसको हम लोग कहते हैं डार्क एज। और इसको जो है सो कि इन्फ्लेक्शन से भी देखते हैं कि इसकी कैरेक्टराइज्ड बाय है इन्फ्लेक्शन से, ग्रामर से नहीं, लैंग्वेज से नहीं, राइटिंग से नहीं, इन्फ्लेक्शन से। इसका उसी से उसकी पहचान है। और मिडिल इंग्लिश पीरियड के ओल्ड के बता दिए, मिडिल इंग्लिश पीरियड का विटनेस क्या है? तो उसका विटनेस है ग्रेट नोवेल शिफ्ट। ये ध्यान रखिएगा, ग्रेट नोवेल शिफ्ट ही इसका, ग्रेट वॉवेल शिफ्ट, नोवेल बोल रहे, ग्रेट वॉवेल शिफ्ट ही इसका विटनेस है, इसका गवाह है। और ये कैसे हुआ, ये कब, ये कैसे संभव है? देखिए यहां से। और इतने के बाद इंग्लिश बिगैन टू इमर्ज एज ए लैंग्वेज ऑफ किसका? द लिटरेचर। यहीं से लिटरेचर आता है। समझिए कि यहीं से लिटरेचर की शुरुआत होती है और लिटरेचर आता है इंग्लिश में, मिडिल इंग्लिश में, मिडिल इंग्लिश पीरियड में। और क्यों लिटरेचर इतना बढ़िया काम किया? क्योंकि उस समय के समय में हम लोग जो है सो कि ये डेवलपमेंट ऑफ कौन चीज? तो ये प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के चलते इसका डेवलपमेंट हुआ। किसका? तो मिडिल इंग्लिश का। मिडिल इंग्लिश का डेवलपमेंट किसके चलते हो रहा है? ठीक है ना, हेल्प किसके चलते हेल्प हुआ? तो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कब आता है जी? प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कब आता है? तो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आता है 1476 में, ठीक है ना। और यहीं से हम लोग का इन्वेंट करते हैं और यहीं से इन्वेंशन हुआ प्रिंटिंग प्रेस का। और यहां से इंग्लिश की बहुत आगे गया। और इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंग्लिश थ्रू एक्सटेंसिव बोरोइंग फ्रॉम, किससे ज्यादा इंग्लिश किससे ज्यादा बढ़ा, किससे ज्यादा शब्दों को लिया? तो इंग्लिश जो है फ्रेंच से और लैटिन से ज्यादा शब्दों को लेकर बना है और ज्यादा उसका विकास वहीं से हुआ है, डेवलपमेंट ज्यादा वहीं से हुआ है। चलिए अब ये सब बात कर लिए, तो अब हम लोग बात करते हैं कि ब्रिटिश, ठीक है, ये पूरी दुनिया पर जहां तहां कॉलोनी बनाए हुए थे और वहां से भले चले गए, लेकिन छोड़कर क्या गए? छोड़कर गए कौन सी? इंग्लिश को वहां छोड़कर गए। और इंग्लिश आज भी वहां पर अवशेष के रूप में बचा हुआ है और इंग्लिश आज भी वहां बोली चाली में यूज है, सब में यूज है, लिखने पढ़ने सब में। द स्टोरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज लाइक, कैसे? तो लाइक ये फ्लोइंग रिवर के समान है, क्योंकि ये धारा प्रवाह आज भी बह रहा है, ठीक है ना। द लैंग्वेज स्पोकन बाय द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन में कोई लैंग्वेज बोली जाती है तो उसका नाम है इंग्लिश। ये बात समझ लिया हम लोग, एकदम आसानी से हम लोग इसको क्लियर कर लिए। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।